नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत तेज हलचल है। एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई ऐसी छिड़ी है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस के 1,30,000 सैनिकों ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन की, लेकिन समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि रूस साफ साफ ये पश्चिम को बताना चाहता है कि एक बार फिर से वो खड़ा हो चुका है और यूक्रेन को यदि नेटो में शामिल किया जाता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या है पूरा मसला, क्यों अमेरिका और रूस जो है अपने अपनी बात पे अड़े हुए हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इसी को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 90 के दशक में जैसे ही रूस टूटा था उसी में से यूक्रेन पैदा हुआ था और यूक्रेन पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे पश्चिम के नज़दीक जाने लगा। उसके क्रीमिया पे रूस जो है कब्जा कर लिया। तब यूक्रेन कुछ खास नहीं कर पाया था। इस बीच यूक्रेन ने अपने को भी मजबूत किया और जो पश्चिम देशों की सुरक्षा संधि है नाटो, उसका मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कोशिश करने लगा। पश्चिम भी इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन रूस को ये हरगिज गंवारा नहीं है कि नाटो का सदस्य बन करके यूक्रेन जो है पश्चिम का दरवाज़ा बन जाए आकर के हमारे बॉर्डर पे। और इसी मसले को लेकर के बात अटक गई है। रूस कह रहा है अमेरिका और पश्चिमी देशों से कि आप उसे नेटो का सदस्य मत बनाइए, और पश्चिम कह रहे हैं कि यदि वो बनना चाहता है यूक्रेन तो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, उसे बनाएंगे। यहीं पे जिद्द की लड़ाई हो गई है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को रूस समर्थन देता है, क्रीमिया पे पहले ही कब्जा कर चुका है और अब वो यूक्रेन को ये बताना चाहता है कि पश्चिम के नज़दीक जा कर के आप हमारे आक्रोश से बच नहीं पाओगे। उसी क्रम में उसने 1,30,000 सैनिक लगा दिए हैं, तीन तरफ से घेरा है, उत्तर की तरफ बेलारूस की तरफ से, दक्षिण की तरफ क्रीमिया से, और पूर्वी यूक्रेन में तो वो जो है विद्रोहियों को समर्थन दे ही रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट, टैंक, मिसाइल जितना तैनाती कर सकता है वो कर दिया है। इधर क्या किया है पश्चिम ने कि इस पश्चिम मतलब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने, उन्होंने भी सैनिक सहायता से लेकर के तमाम साजो सामान जो है पोलैंड तक पहुँचा दिया है और यूक्रेन को आश्वस्त किया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम तैयार है, डरने की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको भी बाइडेन ने फ़ोन किया है और तैयार रहने को कहा है। डेट भी बताई जा रही है और कहा जा रहा है आज 15 फरवरी है कि 16 फरवरी को रूस अटैक कर सकता है। रूस ने सिर्फ ज़मीन पे ही सैनिक नहीं तैनात किए हैं, एयरफोर्स और नेवी के सैनिकों को भी अलर्ट मोड में रखा है और साफ साफ संदेश यही है कि किसी भी समय हमला हो सकता है। और यदि ये हमला होता है तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि रूस के राष्ट्रपति जो है चाइना गए थे और वहाँ पे उनकी बात हुई थी वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। उन्होंने यूक्रेन के मसले पे रूस का समर्थन किया था। किसने? शी जिनपिंग ने। और बदले में व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान के मसले पे चीन का समर्थन किया था। ये दो ऐसे देश हैं, ताइवान और ये यूक्रेन, जो कभी भी विश्व युद्ध का कारण बन सकते हैं। एक में इंटरेस्ट छिपा है चीन का, जो कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना मानता है। दूसरी तरफ मसला फंसा है यूक्रेन का। यूक्रेन का मसला है, आप कह सकते हैं वर्चस्व और जिद की बात इसमें ज़्यादा है कि यूक्रेन झुक क्यों नहीं रहा है। छोटा देश है हमारे सामने, यूक्रेन भी नहीं झुकने को तैयार है और उसके नाम पे पश्चिम अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है, जो कि नेटो को लीड करता है। और यही वर्चस्व की लड़ाई, यही ईगो की लड़ाई कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है यदि दोनों देश नहीं माने तो। इसको लेकर के बैठकें भी हुई है, फोन पे बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।